हेलो बच्चों, तो आ गए फिर से। तो मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट। और हम इस चैनल पे क्लास 9th और 10th के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वे हिंदी मीडियम के हो। हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चों को क्या करते हैं, साइंस यहाँ पे पढ़ाते हैं क्लास 9th एंड 10th को। ठीक है, और ये हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी जो कि एकदम फ्री होता है। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको हमको क्या करना होता है, एक व्हाट्सअप करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट्सअप हाई लिख के भेजोगे, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, आप तक वो पीडीएफ क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए 840091142505 ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आपको क्या करना है, एक बार मैसेज हाई लिख के भेजना और आपको ये बताना है कि आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, जीवन की प्रक्रिया। ठीक है, उसको आज हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, पूरा का पूरा क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फिर जो है ज़्यादा नहीं, कम से कम ये आधा घंटा है, फिर जो भी हो 1 घंटे तक की वीडियो होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, अपना आराम से पानी उनी पी के अपना जो नोट्स होगा, ठीक है, वो लेके आप क्या करेंगे, अच्छे से बैठेंगे। ठीक है, आराम से बैठिएगा। ठीक है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे भी इस चैप्टर के जो है ज़्यादा है और आप जो है 1 घंटे तक नहीं बैठ पाओगे पढ़ने के लिए, तो बेटा एक बार अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर ये 1 घंटा आपको क्या लगा है, बहुत ज़्यादा लगा है ना, तो ज़िंदगी में ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे समय आएंगे जहाँ पे आपको 1 घंटे नहीं, ठीक है, आपको टोटल 6 से 7 घंटे तक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आप भी क्या कीजिएगा, पेन पेंसिल लेके बैठिएगा, जिससे कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो क्या है, हमारा अध्याय नंबर 1 है जीवन की प्रक्रिया। जीवन की प्रक्रिया आखिर में होती क्या है, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं जीव पराक्रम बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि हम अभी क्या है, जीवित हैं। ठीक है, अब हमको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हमको जो जो क्रियाएँ करनी पड़ेंगी, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, हमारी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी क्रियाएँ करते हैं हम, जी अपने जो है अपने जीवन को जीवित, हम अब खुद को जीवित रखने के लिए पहली चीज़ तो है पोषण आता है। ठीक है, यानी भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन नहीं करेंगे तब भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। दूसरा होता है श्वसन की क्रिया, यानी सांस नहीं लेंगे तब भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तीसरा हमारे शरीर के अंदर होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारे पोषण पदार्थ होते हैं वो हमारे पूरे क्या करते हैं, बॉडी में क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है, हर एक सेल्स के पास पहुँचते हैं। और एक होता है सिक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है, यानी कि निष्कासन, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं, ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है, परिचय देख लेते हैं क्या है। सभी जीवधारी जीवित रहने के लिए विभिन्न जीवन क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, ठीक है, वो एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है नहीं? ठीक है, वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जीवित रहने को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो बिना रिप्रोडक्शन के भी क्या है, जीवित हैं। ठीक है, चलना बैठना उठना ये सब लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं आते हैं। ठीक है, ये क्रियाएं उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने, विकास करने, प्रजनन करने और पर्यावरण के साथ ठीक सामंजस्य बिठाने में मदद करते हैं। जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। इस ऊर्जा को कोशिकी, ठीक है, कोशिकाएं एटीपी, ठीक है, जो क्या होती है, ऊर्जा की मुद्रा होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, के रूप में उपयोग करती हैं। पौधे और कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी बोलते हैं। जबकि अन्य जीव भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जीवन को बनाए रखने के लिए यहाँ पे 4 मुख्य क्रियाएं हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था। देखो 1 2 3 4 वही है यहाँ पे। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन, चौथा है उत्सर्जन। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक की बटन तोड़ दो, फोड़ दो, सब कुछ कर दो। ठीक है, अगर देखो मेरा एक टारगेट है, ठीक है, अगर फरवरी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, अगर फरवरी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं, फरवरी जनवरी तक, ठीक है, जनवरी तक अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो फिर मैं, ठीक है, आपके एग्जाम के पहले, ठीक है, आपके एग्जाम पर मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा ना कि 1 घंटे में पूरा, ठीक है, 1 घंटे नहीं 2-3 घंटे में पूरा आपका यही खत्म कर दूँ। जैसे बायोलॉजी में जितने चैप्टर हैं 2-3 घंटे में पूरी बायोलॉजी खत्म, और क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्वेश्चन जो होगा वहीं से फंसेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने, ये मेरा टारगेट है। किसका टारगेट है, मेरा टारगेट। अगर एक
1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो मैं गदर मचा दूंगा, ठीक है, तो मैं गदर मचा दूंगा, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, सब बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे। बस आपको वो क्या था जो 3 घंटे का क्लास था ना, ठीक, 3 से 4 घंटे जो भी हो, ठीक है, एक पूरा जैसे बायोलॉजी का पूरा चलेगा, ठीक है, पूरा बायोलॉजी कंप्लीट, फिजिक्स का चलेगा पूरा फिजिक्स एक ही चैप्टर में, मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो अगला है पोषण की परिभाषा, ठीक है, पोषण की परिभाषा क्या होगी, पहला हमारा टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है, हम भोजन करते हैं, वे भोजन क्या होता है, वो भोजन हमारे शरीर में जाता है, उसमें से जो हमारे मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को निकाले जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में कई सारे एंजाइम होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है, अवशोषण कर दिया जाता है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वे क्या होते हैं, जो हमारी गुदा द्वार होती है वहां से क्या कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। इन पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम पोषण बोलते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने और उसे जीवन क्रियाओं में प्रयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा, विकास, शरीर की मरम्मत और बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। यानी भोजन से हमको क्या मिलेगा, हमको ऊर्जा मिलेगी, हम काम करेंगे, ठीक, एकदम फलाट हुए तरीके से। विकास होगा हमारा, किसका विकास होगा, हमारे शरीर का विकास होगा। शरीर की मरम्मत कट पिट जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, कट पिट जाती है, ठीक है, तो उसका भी मरम्मत कर देता है, ठीक है, देखो कट जाती है, खून में लगता है, थोड़ी देर अपने आप से हो जाता है। बीमारियों से सुरक्षा, इम्यूनिटी मजबूत होगी हमारी, ठीक है, बीमारी से हम बचे रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। पोषण के प्रकार, ठीक है, पोषण कितने प्रकार होते हैं, पहला है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब, ठीक है, जिसको बोलते हैं एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन क्या करें, स्वयं बनाए। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन स्वयं बनाए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की मदद से बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया, हरे पौधे कुछ और बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसी बात पे लाइक मारो, इसी बात पे लाइक मारो, ठीक है। स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषण, ठीक है, स्वपोषण क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया होती है उनके अंदर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा वे क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से, वे प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। किसका किसका मदद लिया गया, सन का लिया गया, ठीक है, और किसका लिया गया, वाटर का लिया गया, और CO2 का लिया गया। किसका लिया गया, CO2 का लिया गया, ठीक है। इनकी मदद से क्या करते हैं, ये ग्लूकोज बना लेते हैं। समीकरण क्या होगा, 6CO2 + 6H2O, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। क्लोरोफिल, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नामक, ठीक है, संरचना प्रेजेंट होती है। सूर्य के प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, ठीक है, की उपस्थिति में वे क्या करते हैं, देखो ग्लूकोज का बताओ, फटाक से बताओ, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, याद रखने वाली बात है, C6H12O6, 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 मेरे साथ दोहराओ, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। और क्या बनाते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी ऊपर छोड़ दी जाती है, ठीक है, और पानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। जो वाटर बनाते हैं, वाटर क्या होता है, ऊपर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, बिना सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, पौधा जो है अपना भोजन नहीं बनाएगा और सूख जाएगा, ठीक है। पौधे को जब देखते हो, कभी एक काम करना, एक गमला लेना, क्या करना, गमला लेना, गमले में मस्त मस्त फूल बनाना, ठीक है, और इस फूल को ले आके कहाँ रख देना, अंधेरे कमरे में रख देना। कहाँ रख देना, अंधेरे कमरे में रख देना। क्या ये फूल ग्रो होगा, बताओ, क्या ये फूल ग्रो होगा, बताओ, क्या ये फूल ग्रो होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की प्रकाश मिली ही नहीं। दूसरा है जल, ठीक है, इसको क्या मिलना चाहिए, जल भी मिलना चाहिए। अगर पानी, देखो अब कहोगे सर हम तो जो आम के पेड़ को देते ही नहीं है पानी, कहाँ से वो बड़ा होता चला जाता है, ठीक है भैया, जब वो छोटा था, जब उसको छोटे में लगाओगे तब तो देते होगे, जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसकी जड़ें इतनी सक्षम हो जाते हैं कि जमीन से पानी क्या कर सकें, वे खींच सकें, ठीक है। बड़े होने पे वे इतने सक्षम हो जाते हैं कि जमीन से पानी वे क्या कर सकें, खुद ब खुद खींच सकें। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होने चाहिए, प्लांट्स में क्या होने चाहिए, हमारे क्लोरोफिल होने चाहिए। परपोषी, ठीक है, ऐसे जो दूसरे का भोजन छीन ले, ऐसे जो दूसरे का भोजन छीन ले, नहीं छीन ना ले, मतलब दूसरे से भोजन प्राप्त करें, ठीक है। क्या है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परजीवी, ठीक, रसाहारी, मांसाहारी होगा नहीं, ठीक है, और प्राणिज, ठीक है। क्या होता है, जो देखते हैं, परजीवी क्या होता है, मेजबान पर निर्भर, ठीक है, जैसे कासकूट, ठीक है।
परजीवी होता है, समझ लो, इसको छोड़ो, ठीक है, मैं जो बताता हूँ उसको ध्यान दो, ठीक है। परजीवी क्या होता है, ठीक है, परजीवी हमारा होता है जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो, ठीक है, दूसरों के ऊपर निर्भर हो। जैसे मान लो कि जैसे हमारे बालों में जू होते हैं, जैसे हमारे बालों में क्या होते हैं, ठीक है, जू होते हैं, ठीक है, जुआ जानते हो ना, वे हमारे ऊपर निर्भर होते हैं, हमारे अंदर से हमारे खून को चूसते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये क्या है, ठीक है, मृत व सड़ी गड़ी वस्तुओं को खाते, जैसे कि क्या हो गए हमारे कवक हो गए, जैसे क्या हो गए हमारे कवक हो गए, ठीक है, सेप्रोफाइटिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं सड़ी गड़ी चीजों को खाते, जैसे क्या हो गए कवक हो गए, ठीक है। इस और क्या है प्राणिज, ठीक है, क्या है ठोस भोजन लेकर पचाते हैं, जैसे मानव, ठीक है, जैसे सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक होता है सर्वाहारी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, एक होता है सर्वाहारी, ठीक है, और एक होते हैं, ठीक है, हमारे जो होते हैं और इस पे इसके व्यंजस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं इसके व्यंजस होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, जो क्या होते हैं सड़े गड़े वस्तुओं को खाते हैं, ठीक है, जैसे कवक हो गया, ठीक है। अगला है मानव में पोषण, ठीक है, क्या है मानव में पोषण, तो मानव में पोषण को 1 मिनट में समझते हैं, ठीक है, अगर 1 मिनट में याद करना तो कैसे याद करेंगे मानव के पोषण को, चलो ठीक है, ये है हमारे क्या है पूरा मानव तंत्र का वो है, चलो एक एक करके, ठीक है। ये क्या है मुंह, सबसे पहले भोजन आता है, भोजन को हम अपने मुंह में डालते हैं, भोजन आता है, भोजन को हम अपने मुंह में डालते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं सेरेब्री ग्लैंड, यानी कि राल ग्रंथियां मौजूद होती है, वो क्या करती है राल को, ठीक है, क्या करती है सिक्रिएट करती है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये पानी क्या करता है जो हमारा भोजन होता है, भोजन को क्या करता है क्या करता है नरम बनाता है, ठीक है, क्या करता है नरम बनाता है, जिससे कि जो भोजन होता है हमारे गले में, यहाँ पे जो हमारी ग्रसिका होती है यहाँ पे फंसता नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं होता है फंसता नहीं है, यहाँ मुंह से फैली हुई और यहाँ पे कहाँ तक गुदा द्वार तक फैली हुई एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो अपने आकार को जगह जगह पे चेंज करती है, इसको बोलते हैं आहार नाल, क्या बोलते हैं आहार नाल, क्या बोलते हैं आहार नाल, ठीक है। तो क्या होता है जब भोजन हमारे मुंह में आए, राल ग्रंथियों ने क्या किया, राल को स्रावित किया, फिर राल ने क्या किया भोजन में मिला, पूरा भोजन को नरम बनाया। जीभ का क्या काम हुआ, जीभ ने क्या किया जल्दी बताओ, जीभ ने क्या किया, जीभ ने एक बेस दिया किसको भोजन को, ठीक है, और क्या किया मिलाने का काम किया, ठीक है, राल के साथ भोजन को मिलाने का काम किया। और क्या हुआ, और दांत वहां पे मौजूद थे, दांत ने क्या काम किया जो भोजन हमने खाया है उसको काटने पीटने में मदद की, ठीक है, यहां हो गया। अब वहां से सीधे आते नीचे ग्रसिका में, कहां आती है ग्रसिका में, ग्रसिका में एक तरीके की गति होती है काम कुंचन गति जिसको बोलते हैं, वे क्या करता है भोजन को धीरे धीरे, ऐसा नहीं है लीलते मान तुरंत यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कैसे होता है यहाँ पे आती है भोजन, यहाँ पे फिर आराम आराम से क्या होती है धीरे धीरे कहाँ आ जाती है हमारे अमाशय में आ जाती है। अमाशय में प्रेजेंट होते हैं 3 चीज, एक होता है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, एक होता है HCl, ठीक है। HCl का क्या काम होता है, HCl होता है हमारे भोजन को अम्लीय करता है, HCl जो होता है हमारे भोजन को अम्लीय करता है, ठीक है, अम्लीय करने के बाद उसको ठीक है गलाने का काम करता है। पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन हमारे भोजन में से प्रोटीन को अलग करता है, पेप्सिन हमारे भोजन में से प्रोटीन को अलग करता है, ठीक है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो इसकी सतहों पे लगा होता है जो कि HCl से जो हमारा अमाशय है उसको जलने से बचाता है, ठीक है, उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। अब यहां से निकल के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां निकल के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन उसके पहले उसकी मुलाकात होती है किससे, उससे पहले उसकी मुलाकात होती है रीवर से। रीवर क्या करता है, रीवर का काम होता है, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं पित्तरस होता है उसको स्रावित करता है, ठीक है, पित्तरस को क्या करता है स्रावित करता है। पित्तरस क्या करता है, पित्तरस जो अभी हमारा भोजन निकला था ना, कहां से निकला था अमाशय से निकला था, ठीक है, तो अमाशय से निकला हुआ भोजन अभी अम्लीय था, तो जो पित्तरस था वो क्या किया उसको क्षारी कर दिया, क्या कर दिया क्षारी कर दिया। क्षारी करने के बाद फिर कहां आ जाते हैं ये आ जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 95%, ठीक है, 95% क्या होता है पाचन की क्रिया संपन्न की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से ऐसे विली टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स आई होती है, तो यहाँ पे सारे भोजन में से सारे न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद इसी ब्लड में क्या कर दिए जाते हैं मिला दिए जाते हैं। वहां से निकलने के बाद जो थोड़े बहुत अवशेष बच जाते हैं या फिर जो पानी होता है वे कहाँ जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बृहदंत यानी कोलोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद ठीक है पानी का अवशोषण कहाँ होता है हमारे, ठीक है, यहाँ पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पे पानी को अवशोषित किया जाता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल थी उसको गुदा द्वार के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है निकाल दिया जाता है। बोलो समझ में आया तो लाइक करो, तुरंत लाइक करो, ठीक है। 1 मिनट में हमारा ये मानव पाचन तंत्र खत्म, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं। मुख का क्या काम होता है, भोजन को चबाया जाता है, कहाँ पे मुख पे। राज यानी सेरेब्री होती है, सेरेब्री, ठीक है। एमाइलेज नामक प्रोटीन को क्या करती है स्टार्च को शर्करा में बदलती है, ठीक है। ये क्या होता है एक तरीके का एंजाइम होता है, एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च होता है, स्टार्च को हमारे क्या करती है शर्करा में बदलती है। स्टार्च हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। अगर क्या है अन्न नलिका यानी ओसोफेगस जिसको बोलते हैं, भोजन को पेट तक ले जाती है, भोजन को पेट तक ले जाती है, अमाशय तक ले जाती है। अमाशय क्या होता है HCl, देखो कहा था ना HCl होता है बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। HCl होता है बैक्टीरिया को नष्ट करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक है, और भोजन को
को क्या करता है, ठीक है, अम्लीय होता है तो उसको क्या करता है, सड़ाने गिराने में थोड़ा मदद करता है। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन है, प्रोटीन को क्या करता है, निकालता है हमारे भोजन में से। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, अग्नाशय रस, ठीक है, पेनक्रियाज जूस सिक्रिएट करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन करता है, ठीक है। पित्त रस यानी बाइल जो होता है वसा का इम्लीकरण, वही मैंने कहा था ना कि जो क्या कर देता है, छारी बना देता है, ठीक है। आंतरस में संपूर्ण पाचन होता है, अवशोषण विली द्वारा संरचना होती है ना ऐसे उसमें, ठीक है, वहां से क्या होती है, अवशोषण हो जाता है। बड़ी आंत का क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जल का अवशोषण करता है, क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, ठीक है। मलाशय या फिर गुदा, ठीक है, एनस जिसको बोलते हैं या फिर रेक्टम भी बोलते हो, अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं श्वसन पे, बताओ मनुष्य में पाचन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक ठोको, समझ में आया तो तुरंत लाइक ठोको, ठीक है, देर ना करना, ठीक है। अगला है श्वसन, रिस्पिरेशन, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, हम सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ने को रिस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। सांस लेने और सांस छोड़ने को सिर्फ और सिर्फ रिस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। रुको एक मिनट में चश्मा पहन लेता हूं, ठीक है। क्या कहा गया कि सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने को रिस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। बहुत सी प्रोसेस होती है, हम सांस लेते हैं, अंदर जाता सांस, हम सांस लेते हैं, सांस हमारा कहाँ जाता है, अंदर गया, ठीक है। वहां अंदर जाने के बाद हमारे फेफड़ों में गया, फेफड़ों में से, ठीक है, फिर जो हमारे क्या है गैसें हैं उसका एक्सचेंज हुआ, फिर बाहर आए उसको बोलते हैं, ठीक है। वहां से जो एनर्जी ट्रांसफर की गई उसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है। भोजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। यानी कि भोजन यानी कि ग्लूकोज जो था उसको तोड़कर जो ऊर्जा हमको प्रदान होती है उसको श्वसन कहते हैं। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी ऊर्जा की मुद्रा कही जाती है, नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो, फटाक से नोट करो, कॉपी करने लेके बैठो ना, नोट करो। एटीपी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक से क्या समझते हो, एरोबिक मतलब एयर, एरोबिक मतलब एयर यानी कि ऐसे श्वसन जो एयर में किए जाएं, और एनारोबिक मतलब जहां पे एयर की कोई आवश्यकता नहीं हो, यानी एयर का मतलब ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ होगा, ठीक है। यानी एरोबिक श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ग्लूकोज पूरी तरह टूटकर यानी CO2 प्लस H2O प्लस अधिक ऊर्जा बनाते हैं, जिसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 38 ATP ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। समीकरण क्या बनता है, ये हमारा समीकरण है, ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। इनकी उपस्थिति में क्रिया हुई, क्या बना हमारा एटीपी, ठीक है। क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि हम निकाल देते हैं, और H2O बनता है, ठीक है। और क्या होता है, एनर्जी बनती है, ठीक है। कितनी एनर्जी बनती है, 38 ATP एनर्जी बनती है। तुरंत कमेंट सेक्शन भर डालो, लिखो कमेंट में लिखो कितनी एनर्जी, कितनी ATP बनती है, ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। एनारोबिक श्वसन क्या होता है, ठीक है, जहां ऑक्सीजन के बिना, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है, किसकी मदद से, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऊर्जा प्राप्त होती है, कितना, 2 ATP, ठीक है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 2 ATP, ठीक है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। और किसमें होता है, मांसपेशियों में अधिक व्यायाम, ठीक है, लैक्टिक एसिड जम जाता है जिससे थकान और खिंचाव होने लगती है, ठीक है। कोशिका श्वसन क्या होता है, भोजन का टूटना और ATP का निर्माण कोशिका में होता है, ठीक है। चरण, ठीक है, ग्लाइकोसिस और क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव श्वसन तंत्र, चलो फटाक से देखते हैं, 1 मिनट में पूरा मानव श्वसन तंत्र तैयार कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, सबसे पहले यहाँ होता है हमारा नासाद्वार, क्या होता है हमारा, नासाद्वार होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, एयर अंदर जाती है। मुख गुहा भी होता है, आप मुंह से और नाक से दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, सांस ले सकते हो, और हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। आगे जात की मिलती है ग्रसनी, उसके नीचे होता है कंठ, उसके नीचे होता है श्वास नली, यहाँ से क्या होती है, एयर होते हुए आती है, फिर यहाँ पे क्या होती है, दोनों साइड चली जाती है। इसमें लगे होती है क्या, हमारी श्वास निकाय, जिसके ऊपर लगी होती है कूपिकाएं, यहीं पे एयर आके गुब्बारे नुमा संरचना होती है, यहीं पे एयर आके फूल जाते हैं, ठीक है। नीचे लगा होता है डायफ्राम, जो क्या करता है, एक जब सांस छोड़ते हो तो नीचे जो डायफ्राम होता है थोड़ा पुश देता है, जिसकी वजह से हवा क्या जाती है, बाहर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आती है हमारी क्या, ठीक है, आरबीसी, क्या आती है, आरबीसी में होता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक होता है, ठीक है। वे क्या करती है, ऑक्सीजन को ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देती है, दे देती है। हम सबको पता है ब्लड में हमारे 3 सेल होते हैं, आरबीसी, WBC प्लेटलेट, ठीक है, जिसमें क्या है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को निकाल के ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। फिर जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे कहां जाता है, बाहर आ जाता है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। क्या हो गया, हमारा मानव श्वसन तंत्र हो गया। संरचना कैसी होती है,
नास क्या गुहा बता दिया, हवा छानती है, ठीक है। श्वास नली हवा को फेफड़े तक ले जाती है, ठीक है। अगला क्या है, श्वसनी ब्रोंकाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। फेफड़ा यानी लंग्स होते हैं जिसमें एल्वोलाई होती है, गैस अदल बदली जाती है वहाँ पे। गैसों का परिवहन ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर, ठीक है। क्या बताया मैंने, हीमोग्लोबिन और CO2 क्या करते हैं, प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट रूप में, ठीक है। श्वसन और दहन में क्या अंतर है, श्वसन और दहन में क्या अंतर है, कोशिकाओं में नियंत्रण, बाहर अनियंत्रण, यानी कि श्वसन क्या होता है, अंदर होता है, दहन क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। धीमा तेज, ये धीमा होता है, ये तेज होता है। एंजाइम नियंत्रण, ठीक है, और ये एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसमें एंजाइम की वजह से होता है। ATP बनती है, केवल उसमें निकलती है, ठीक है, जब सांस लेते हो, ठीक है। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, खाना तो खा लिए और तुम्हारा ऑक्सीजन भी हो गया, अब उसको पूरे शरीर में पहुंचाना भी तो है, तो उसी को क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। परिवहन किसकी वजह से होता है, जीवों में भोजन, खाद्य, ठीक है, ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने की आवश्यकता होती है, इस प्रक्रिया को परिवहन बोलते हैं। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो, समझ में आ गया लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर करने हमको, कितने करने हैं, 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमारे बायो में लिंक है, वहां से जाके यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। पादपों में परिवहन, ठीक है, कहां पे पादपों में परिवहन कैसे होता है, पादपों में दो तरीके के ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का क्या काम होता है, जड़ों से पत्तियों तक, ठीक है, खनिज पदार्थ ले जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, ये जड़ होता है, ठीक है, जड़ होता है, यहाँ से खनिज पदार्थ कहाँ ले जाएगा, पत्तियों तक ले जाएगा, ठीक है। फ्लोएम का क्या काम होता है, अब यहाँ पे खाना वाना बन गया, अब ये खाने को पूरे प्लांट में, ठीक है, हर पत्तियों पर हर एक जगह पे ले जाएगा जहां जहां जरूरत है, ठीक है। क्या कहा गया, कार्य पत्तियों तक भोजन का सर्कल रूप है। और एक बात याद रखना, जो जाइलम होता है हमारा वो एक ही दिशा में जाता है, जो जाइलम होता है हमारा एक ही दिशा में जाता है, जो हमारा फ्लोएम होता है वो चारों दिशा में जाता है, ठीक है, वो नीचे ऊपर सब जाता है, लेकिन जाइलम क्या होता है, ऊपर नीचे से ऊपर सामान को ले जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं, ठीक है, जब पानी ऊपर गया, ठीक है, भोजन वोजन बनने के बाद जो वेस्ट पानी बच जाता है उसको क्या किया जाता है, पत्तियों द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं हम, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। पत्तियों में जल का वाष्प के रूप में निकलना, ठीक है। महत्व क्या होता है, जाइलम में जल ऊपर चढ़ता है, ठीक है, पौधों में को ठंडा रखता है, ठीक है। मानव में परिवहन, ठीक है, चलो मानव में परिवहन देखते हैं। मानव में परिवहन किसकी वजह से होता है, रक्त की वजह से होता है। रक्त में पाए जाते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा में तैरते हुए मिलेंगे तुमको ये तीनों महारथी, ठीक है, ये तीनों महारथी, ये होते हैं RBC, ये होती है WBC, ये होती है प्लेटलेट। चलो एक बार में इनका काम जान लेते हैं, ठीक है। RBC का क्या मतलब होता है, RBC लाल रक्त कणिकाएं होती है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करेगी, भोजन का परिवहन करेगी, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होगा उसका भी परिवहन कौन करती है, हमारी RBC करती है। WBC को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, WBC को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। ये क्या करते हैं, जो तुम्हारे शरीर में रोग होते हैं, कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस से कौन लड़ रहा था, हमारी WBC लड़ रही थी। चिंता मत करो, इस बार नहीं आएगा, इस बार आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगला क्या है, प्लेटलेट। अगर क्या है, प्लेटलेट, जब कहीं कट लग जाता है तो क्या होता है, खून का देखो थक्का जम जाता है, ठीक है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट की वजह से होता है। हृदय, हार्ट का क्या काम होता है, पंप करना। मोटर का क्या काम होता है, सबमर्सिबल लगा है, सबमर्सिबल के नीचे मोटर लगा होता है, उसका क्या काम होता है, पानी को पंप करता है। वैसे ये हमारा जो हृदय होता है एक तरीके का हमारे शरीर में मोटर का काम करता है, ये क्या करता है, पंप करने का काम करता है। इसमें पाए जाते हैं 4 कक्ष, एक होता है दायालिंद, एक होता है दाया निलय, एक होता है बायालिंद, एक होता है बाया निलय। बाया भाग क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है, और दाया भाग क्या कर सकता है, अशुद्ध रक्त, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है। ये हमारी पूरी हार्ट का क्या है, डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हो। महाधमनी, ठीक है, शरीर की ऊपरी वाली भाग, महाशिरा, दायालिन, ठीक है, ये सारी चीजें इसको अच्छे से बना लेना। देखो यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तुमको डायरेक्ट फिगर बनाने नहीं आता, लेकिन फिगर बना हुआ दिया रहेगा, तुमको बस नाम लिखने होते हैं, ठीक है, तो देख लेना। लक्ष्य परिसंचरण क्या होता है, द्विगुणित परिसंचरण, यानी कि जब हार्ट पंप करता है ना, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसमें जो है ब्लड 2 बार आता है, ठीक है। एक बार क्या होगा, देखो यहाँ से ब्लड चलेगा, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ से निकलने बाद, ठीक है, वापस आएगा, करने बाद वापस उसी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, द्विपरिसंचरण बोलते हैं, ठीक है। रक्त वाहिनिकाएं, ठीक है, कितनी होती है, धमनी होती है, सिरा होती है, कोशिका होती है, केशिका होती है, कैपिलरी जिसको बोलते हैं। धमनी क्या करती है, हृदय से रक्त बाहर ले जाती है, हृदय से रक्त बाहर ले जाती है, यानी शुद्ध रक्त को कैरी करती है और पूरे शरीर में फैला देती है, ठीक है। सिरा क्या करती है, सिरा अशुद्ध रक्त को ले जाती है। कैपिलरी क्या करती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। यानी मान लो हार्ट से क्या हुई, धमनी निकली, रक्त से मान लो क्या निकली, धमनी निकली, और सॉरी हृदय से मान लो धमनी निकली, थोड़ी दूर जाने पर फिर वो क्या हुई, कई सारी केशिकाओं में बढ़ जाएगी, ठीक है, कई सारी केशिकाओं बढ़ जाएगी, वो सारी केशिकाएं जाएंगी हमारे, ठीक है, हमारे सारे ऑर्गन्स के पास, उन ऑर्गन्स को क्या देंगी, ऑक्सीजन देंगी, और वहां से क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आ जाएंगी सिरा के पास। सिरा फिर जो है आगे जाके एक सिरा मिल जाएगी जिसमें होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या होगा, ठीक है, ब्लड क्या होगा, और ये कहाँ चला जाएगा, हमारे वापस से प्योर होने के लिए कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ,
कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में श्वसन निष्पेषण वाली प्रक्रिया होने लगी। रेस्का तंत्र क्या होता है, पारदर्शी द्रव्य होता है, ऊतकों से अपशिष्ट व अतिरिक्त द्रव्य हटाया जाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता में मदद करता है, यानी वही WBC वाला काम करता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो खत्म होने वाला ना, कितना मिनट, 20-25 मिनट भी नहीं लगे यार ये तो। उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन मतलब क्या होता है, ठीक है, परिभाषा, जीवधारियों के शरीर में चयापचय के दौरान कई अपशिष्ट बनते हैं, ठीक है, यानी हमारे शरीर में, ठीक है, सारे काम करने के बहुत सारे क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालने को ही उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद, ठीक है, गोंद, रेजिन, लेटेक्स, ठीक है, पत्तियों का झड़ना भी उत्सर्जन का तरीका है। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तियों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, यानी जो झड़ जाते हैं, ठीक है, उन सब क्या होता है, एक तरीके का उत्सर्जन का तरीका है, किसमें, प्लांट में। में उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, कितने होते हैं, गुर्दा होता है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। ये किडनी होती है इस तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो एक किडनी होती है थोड़ी सी झुकी हुई होती है, किसकी वजह से, लीवर की वजह से। जोड़े में पाई जाती है, किसकी तरह होती है, जो सेम देखे हो, सेम का जैसे बिया होता है उसकी तरीके का इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से फिर क्या होती है, हमारी धमनियाँ और जो है क्या होती है, सिराएं आई होती हैं जो ब्लड को लेके आती हैं। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके का संरचना बना के निकलता है, ठीक है। फिर यहाँ से यूरेटर होता है, ठीक है, आगे नीचे आके यूरेथ्रा होती है, जिसमें जो हमारी बाथरूम आके क्या होती है, देखो यहाँ पे हो गया ना, देखो ये देखो मूत्राशय हो गया, ठीक है, मूत्रमार्ग हो गया, ठीक है, यहाँ से फिल्टर करने के बाद यहाँ पे लाके यहाँ से क्या होता है, बाथरूम को त्याग दिया जाता है। अब किडनी के अंदर मौजूद होते हैं नेफ्रॉन, क्या मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन, जो कि क्या, जिनमें होते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, और क्या होता है, ग्लोमेरुलस होते हैं और नलिकाएं होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारी उसको फिल्टर करने में काम करती है। कार्य क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी रक्त से अपशिष्ट छान लिया जाता है। पुनः अवशोषण यानी उपयोगी पदार्थ, पहली बार में कुल छान लिएगा, ठीक है, पहली बार में सारी चीजें छान ली जाएंगी। दूसरी बार में क्या किया जाएगा, जैसे जो उपयोगी होंगे, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल को क्या किया जाएगा, वापस से रक्त में ले लिया जाएगा। नलिका ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होगा, अतिरिक्त अपशिष्ट बाहर, ठीक है। अब इसमें भी जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अंतिम पदार्थ हमारा क्या बनता है, मूत्र बनता है, यानी यूरिन बनती है। मानव में अन्य उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, जिसको होता है फेफड़ा, त्वचा, यकृत, और यहाँ से आपका हो गया ये इंड, यहाँ से हो गया आपका ये इंड, ठीक हो। बताओ इतनी तेज कोई पढ़ाएगा, हाँ, ठीक है। अब अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना, ठीक है, मैं 100 में से 100 नहीं कहता, मैं 100 में से 100 नहीं कहता, लेकिन कितना आएगा जानते हो, कम से कम आपका 80 नंबर का तो फंसेगा ही, ठीक है, 80 नंबर का तो इसमें से फंसेगा ही, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हो, ठीक है, अगर आप मान लो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम के समय ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो क्या कर सकते हो आप, आपके लिए रामबाण, ठीक है, रामबाण तरीका ये, ठीक है, क्या होगा, चालू होगा, ठीक है, यानी कि रामबाण होगा ये आपके लिए, ठीक है। PDF चाहिए होगा, ठीक है, तो नंबर मैंने दिया है, ठीक है, उस नंबर पे आप क्या करोगे, मैसेज करोगे, PDF ही आपके पास पूरा हो जाएगा। और मेरा टारगेट है, अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं जनवरी तक, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं कब तक, जनवरी तक, तो फिर जब आपके पेपर होंगे तो फिर मैं क्या कहूँगा, ऐसी वीडियो लेके आऊँगा कि जिसमें मुझे चाहे 4 घंटे, चाहे 5 घंटे, चाहे 6 घंटे पढ़ाने पड़े, मैं एक ही वीडियो में आपका पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। यानी आप सिर्फ वही एक लेक्चर देख लोगे अपने एग्जाम से 10-15 दिन के पहले, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, आपकी पूरी सिलेबस तैयार हो जाएगी, यानी कहीं से भी पूछे आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, आप आराम से जाओगे, लिख के आओगे, आपको कम से कम आएंगे 80 से 85% क्या हो जाएंगे, आपके ऐसे ही आ जाएंगे। थोड़ा और मेहनत करोगे तो 90 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, गुड नाइट बच्चों, ठीक है, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, चलते हैं, तो आप भी अपना पढ़ाई कीजिए।